इंसान उस परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के काबिल तभी बन सकता है जब अपने सभी छल कपट छोड़ दे और अपना नाता उस परम पिता परमात्मा से जोड़ ले। अपनी कमियां इंसान कभी देखता नहीं और दूसरों की कमियां बहुत ज्यादा नजर आती हैं। हमने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कभार ही देखा है कि इंसान ये कहता हो कि हाँ जी मेरे में तो बहुत सारी कमियां। वैसे कहना आसान होता है कि ऐसी गंदे हैं जी, मेरे में तो बहुत कमियां हैं जी, पर रियल में मानने वाला कि हाँ यार कमी है और उसको निकालेंगे, बुरी आदत है और उसको छोड़ेंगे, बस कोशिश करांगे, हो गया काम। सारी उम्र लगे रहो, कोशिश नहीं होगी। और अगर ये कह लिया कि हाँ करेंगे तो हो सकता है उस राम की कृपा से इंसान अपनी गंदी आदतें छोड़ दे। तो बात तो सही है, तकड़े में बल रह सकते हैं, जब वो बल निकालने पे आ जाए ना तो आधे सूद का ना इधर ना इधर, छोड़ता नहीं, फिर आदमी कर भी कुछ नहीं सकता। जब वो निकालता है उसकी प्रेस कहते होते हम कि वो ऐसी प्रेस फेरता है जैसे कपड़ों पे दर्जी फेरता है, उससे बल रह जाते हैं। लेकिन एक आजकल भाप वाली प्रेस आई है, पहले पानी सा मारती है और जब वो मारते हैं तो फिर बल बुल नहीं रहते, तो वो भाप वाली प्रेस मारता है, आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, उसके ऐप भी खत्म करवा देता है। जब वो करवाने पे आ जाए यारियां यूरियां सब छुड़वा देता है और आदमी सोचता है, वो छटपटाता तो है एक बार, पर फिर वो गोगड़ों वाला सौदा होने वाला होता है। सतगुरु सोचता है बच जा पहले ही। सो कहने का मतलब शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दर, ये ऐसा दर है जिनको दर्द यकीन है सतगुरु ने गंदगी खाने ही नहीं देते, बात ही खत्म ना। तो ये बहुत ही जरूरी है आप सही रहें, मालिक का नाम जपें, उसकी भक्ति इबादत करें। क्योंकि आम कहावत है पंजाबी में तकड़े वांगू सीधा, क्योंकि उसमें अगर बल पड़ जाता है तो धागा टूटता रहता है। हमने चरखा भी चलाया है, आपको बता दें, हर काम किया हुआ है हमने, सूत भी काटा है, चरखा भी चलाया है, चारपाई भी बुनी है। हमें लगता नहीं कोई काम अच्छा छोड़ा होगा, चाहे वो बहनें करती थी, खेस दरियां भी बुनी है, तो मतलब हमें नहीं लगता हमने कोई काम छोड़ा, शौकिया तौर पे, वैसे नहीं कि कोई मजबूरी वश नहीं, बनाते थे, हम भी कर लेते थे। एक होता था खेस होते हैं, उनके बाद में धागे से रह जाते हैं, तो उसका बट दे के उसके गांठ लगा के वो भी करते रहते थे। तो घर का कोई काम छोड़ा ही नहीं, बोरियां सीना, मतलब रस्से बांटना, जो रस्सा बनाते सन से, सन कहते पंजाबी में या जो भी हिंदी में कहते होंगे, रस्से बनाते हैं उससे, तो वो बनाने, तो मतलब ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं। तो ये देखा है कि तकड़े में अगर जरा सा बल हो जाए तो धागा टूटता जल्दी है और वो बात बनती नहीं। तो इसलिए कहते तकड़े वांगू सीधा कर दूं, मतलब सबसे सीधा वही होता है आम गांव में। तो यही हकीकत है कि तकड़े वांगू सीधा कर दूं, ज्यादा तो क्या कहें, इतने काफी है। वो कर देता है सीधा जब करने पे आ जाए। आप तो क्या नहीं मानते, वो मनवा लेता है। कईयों को बथेरा कह के देखते, मान जा बेटा, हाँ जी मनांगे जी, पक्का पक्का जी, सुई वहीं की वहीं। फिर जब टाइम आता है, जब वो मनवाता है ना, फिर अड़ाट भी बड़े निकल दे, उठ कहते अड़ाउंदे ही लद्दी दे, फिर वो छोड़ता नहीं, लद के ही छड़ता है, चाहे लेडे निकली जान। क्योंकि अब जिम्मेदार ये थोड़ी देखे कि ऊंट लेडे कर रहा है, उसका काम तो उस छाती में बोरे में दाने डालने ही डालने हैं, मैंने तो काम लेना ही लेना है, उनको ये होती है। तो कई बार ऐसे ही हो जाता है, तो भाई फिर आप मानो ना मानो, उसने तो मनवा ही लेना है ना अपने तरीके से। फिर पीड़ा सी बड़ी होती है, बड़ा छटपटाता आदमी, यार मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। पहले ही मान लेता तो शायद इतनी तकलीफ होती ही ना, और जब मना लिया उसने तो फिर तकलीफ आई है, फिक्र ना कर, ये तकलीफ निकलेगी, तेरा ही भला होगा, उसमें तेरा गलत नहीं कुछ हुआ। क्योंकि सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड बुरा सोचता नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। आदमी अपने कर्म बुरे कर करके बुरा कर बैठता है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड सबका भला करता था, करता है, और वो सतगुरु मौला करता ही रहेगा। वो नहीं, आदमी का कोई भरोसा नहीं भाई, वो कहां खड़ा क्या कर दे कुछ नहीं पता,
क्या से क्या बना दे कुछ नहीं पता, कब आपका दूरी डलवा दे कुछ नहीं पता। पर जब जारी लाई हो सतगुरु से, तो फिर आदमी के कहने से क्या, फिर तो सहजो बाई तो कहती है अगर भगवान भी आके कहने लगे कि भाई मैं भगवान हूं, तो वो कहने लगी आना है तो मेरे सतगुरु के रूप में आ जा, वरना मैं झाड़ू लगाने वाले जैसा समझूंगी, होगा अपने घर में। तो यहां सुई जिनकी है, हो ही नहीं सकता उन्हें अंदर बाहर कमी आए। हम ये नहीं कहते कि भगवान काल महाकाल की बात है, क्योंकि दुनिया के लिए वही भगवान है। वो ओम हरि राम आएगा तो वो सतगुरु के रूप में आएगा, वो गलत रूप में आता ही नहीं। उसे पता है ये मुरीद है उनका, और वो अब सतगुरु पीर फकीर का रूप धारण करके आता है। जैसा सुमन किया, किसी को बिल्कुल साधारण फकीर के रूप में दिखाता है, किसी को थोड़ा सा और नूर बढ़ के दिखाता है, और किसी को फुल नूरी स्वरूप में वो दर्श दिखाता है। वो सतगुरु राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दिखाता जरूर है। इस कलयुग में कौन से भक्त बैठे हैं जो दिन रात भक्ति करते होंगे? कोई कोई हैं जो लगे रहते हैं दिन रात सेवा में, तो उनकी भक्ति पल पल की मंजूर होती रहती है, उनको पता नहीं चलता, लेकिन भक्ति उनकी मंजूर होती रहती है। ये सच है। तो इसलिए आप सेवा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी भक्ति कर लिया करो, मन भी रुकेगा, मन मते लोगों की बात का असर भी नहीं होगा, दृढ़ यकीन बना रहेगा, आप स्ट्रांग रहोगे और मालिक की खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे।